मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पांचों राज्य के चुनाव खत्म हो चुके हैं और तमाम तरह के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। आप सबने देखा कि ज्यादातर जो है एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को बहुमत दिखाई जा रही है, उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि जिस दिन गिनती हो उस दिन बड़ी धांधली की जा सके या ईवीएम से के साथ जो हेर फेर है वो की जा सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है कि यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो है वो सरासर गलत है। ये लोग सिर्फ सट्टाबाजारी के लिए एग्जिट पोल दिखाते हैं और माहौल बनाते हैं ताकि लोगों में ये भ्रम पैदा हो जाए कि हाँ, एग्जिट पोल में तो बीजेपी की सरकार आ रही थी, इसीलिए जब रिजल्ट आएंगे, जब उस वक्त गिनती के वक्त जब धांधली होगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग ज्यादा आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। उसी तरह राकेश टिकैत ने भी कहा था कि स्ट्रांग रूम के बाहर जितने भी किसान हैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दें, क्योंकि ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये इन लोगों ने, उन्होंने साथ ही कहा था, इन लोगों ने जिला पंचायत में भी चोरी का काम किया था और ये फिर से चोरी करने का काम करेंगे। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा है कि जितने भी किसान हैं वो सब स्ट्रांग रूम के बाहर 2 दिन तक पहरा देंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, लगातार चाहे राकेश टिकैत हो और तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी एग्जिट पोल के जरिए लोगों के दिमाग से खेलना चाह रही है और उसके जरिए जब वोटों की गिनती होगी तो धांधली करने में उन्हें आसानी होगी। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा हुआ है। संजय शर्मा जो 4 PM न्यूज के संपादक हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरीके से मीडिया ने एग्जिट पोल फिक्स किया है और करोड़ों रुपए की डील हुई है। और उसी के साथ ये भी उन्होंने बताया है कि आखिर ये एग्जिट पोल, इस तरीके के एग्जिट पोल दिखाने का क्या मतलब है। सबसे पहले इनका ये थोड़ा सा बाइट सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। तो सुना आपने, संजय शर्मा साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास एक अधिकारी का फोन आया था कल, जिस वक्त वोटिंग खत्म हो चुकी थी, एग्जिट पोल से पहले ही एक बड़े अफसर का फोन आया था दिल्ली से और उन्होंने कहा था कि सब मैनेज हो चुका है और एग्जिट पोल में बीजेपी की बहुमत दिखाई जाएगी ताकि लोगों को यह लगे कि बीजेपी ही आने वाली है। जिससे अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वो माहौल देखकर जो एसडीएम है, डीएम है, अयोध्या के डीएम की हमने आपको खबर दिखाई थी, ऐसे कई अधिकारी है जिनको लग रहा है कि सरकार पलटने वाली है, तो उन्होंने भी अपना पलटी मारनी शुरू कर दी थी। एक तरफ उन्नाव में डीएम साहब ने पार्क का रंग ही समाजवादी कर दिया, वहीं अयोध्या में उन्होंने भगवा रंग को हटाकर ग्रीन रंग लगा दिया, फिर उसके बाद लाल रंग लगा दिया। तो जितने भी अफसर हैं, जो नौकरशाही महकमा है, उनमें अधिकारियों को भनक लग गई थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाली है और इसीलिए वो पलटी मारना शुरू कर चुके थे। तो उनका यही कहना था कि ये जो लोग हैं, जो अफसर हैं या जो जनता है, वो जो डाइवर्ट हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया जाएगा कि एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत बना के एक तो वो जो ट्रांसफर है अफसरों का वो रुकेगा, दूसरा जनता को मूर्ख बनाया जाएगा ताकि जिस दिन गिनती हो उस दिन ईवीएम में या गिनती में धांधली की जा सके। और फिर से आपने देखा होगा कि यूपी चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, कैंडिडेट कोई और जीता था लेकिन उन्होंने बाद में सर्टिफिकेट दिया बीजेपी नेताओं को। बिहार चुनाव में भी ऐसी कई शिकायत आई थी कि आरजेडी के नेता जीते हुए हैं या कांग्रेस के जीते हुए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था बीजेपी को। तो ये पूरा एक तरीके से प्री प्लानिंग के जरिए एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि आने वाले दिन में जब 10 मार्च को वोटिंग होगी तो धांधली करने में, या चुनाव आयोग जो उनके साथ बना हुआ है, हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ बना हुआ है,
उसके कारण भी है। लोगों, ये हम नहीं कह रहे, लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे और उन्होंने वजह भी बताई थी, चाहे ईवीएम के साथ छेड़खानी हो या बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई ना करना हो, इस तरीके के तमाम रीजन है जिससे ये लग रहा था कि इस बार चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन है। तो इस तरीके से फिर से एक बार बड़ा खुलासा हुआ है कि ये सारे जो एग्जिट पोल हैं सब के सब मैनेज है और सट्टाबाजारी के लिए, कालाबाजारी के लिए ये एग्जिट पोल लाए गए और इस पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वरना आप समझिए कि यही मीडिया बंगाल चुनाव में भी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दे रहा था, 200 पार दे रहा था और ममता को 100 सीटें दे रहा था। और जब रिजल्ट आया तो इसी का उल्टा हुआ, ममता को पूर्ण बहुमत मिली और बीजेपी 70-80 पर सिमट कर रह गई। तो ये पूरा एक तरीके से खेल रचा जा रहा है ताकि आने वाली 10 तारीख को जब ये गड़बड़ करें वोटों की गिनती में तो कोई इन पर शक ना करे। और जिस तरीके से संजय शर्मा जो 4 PM न्यूज के संपादक है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि एक अफसर का फोन आता है और वो कहते हैं कि सारा एग्जिट पोल जो है वो मैनेज है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरीके से मैनिपुलेट करता है और जनता को मूर्ख बनाता है। खैर, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि रिजल्ट में क्या निकलता है, किसकी सरकार बनती है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके का माहौल है, अभी भी ट्विटर पर 10 मार्च अखिलेश आ रहे का ट्रेंड चल रहा है और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े पत्रकार थे, चाहे अजीत अंजुम हो या पुण्य परसुन वाजपेयी हो, और जितने भी जो ऑन फील्ड थे, जिन्होंने रियल में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो लोगों का, उन लोगों का भी यही एनालिसिस है कि 10 तारीख को अखिलेश आ रहे हैं। और जो स्टूडियो में बैठे हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनका, और जो मैनेज करके चलते हैं, जो फिक्स करके चलते हैं एग्जिट पोल, उनका आपने देख लिया, वो एक तरफ 250 पार दे रहे हैं। जबकि जो ऑन द ग्राउंड है, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, हमारे खुद के जो ऑन फील्ड ग्राउंड पे रिपोर्टर थे, उन लोगों ने भी दिखाया कि किस तरीके से जनता नाराज थी और उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है इस बार। अब बाकी आप देखते हैं 10 तारीख को, क्योंकि रिजल्ट में साफ पता चल जाएगा कि इनके एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं और जो जनता को मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं। और जो संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है मैच फिक्सिंग का, उसके क्या मायने, ये सब 10 तारीख को पता चल जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।